करण जौहर बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जो न केवल एक सफल फिल्म डायरेक्टर हैं बल्कि इनकी पर्सनालिटी के चर्चे भी देश विदेश में होते हैं। उनकी फिल्मों में नयापन, ग्लैमर और स्टोरीज की डीपनेस होती है, लेकिन उनके जीवन की एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें वो एक सिंगल पेरेंट के रूप में सोसाइटी के कई सवालों का सामना करते हैं। आपको बता दें कि करण जौहर ने अपने बच्चों यश और रूही को सरोगेसी के माध्यम से दुनिया में लाने का फैसला किया था और यही कदम उन्हें कई ट्रोल्स और आलोचनाओं का शिकार बनाता आया है। करण जौहर ने 2017 में सरोगेसी के जरिए अपने बच्चों को वेलकम किया। उनके इस फैसले ने न केवल मीडिया में हलचल मचाई बल्कि सोसाइटी के कई लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना दिया। भारतीय समाज में पारंपरिक परिवार का ढांचा आज भी बहुत जरूरी माना जाता है, जहां एक पिता और माता दोनों की प्रेजेंस में बच्चों की पेरेंटिंग होना जरूरी है। लेकिन करण ने इन सभी मान्यताओं को चुनौती देते हुए एक कदम उठाया और एक सिंगल पेरेंट बनने का साहस दिखाया। उनका ये फैसला उन लोगों के लिए मोटिवेशन का स्रोत है जो पारंपरिक मान्यताओं से अलग जाकर जीवन को अपनी खुद की कंडीशंस पर जीना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर करण को सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे ट्रोल्स और कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। कई लोग उनके इस डिसीजन पर क्वेश्चंस उठाते हैं कि एक सिंगल पुरुष कैसे दो बच्चों की परवरिश कर सकता है। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया आज के दौर में अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख प्लेटफॉर्म बन चुका है, लेकिन कभी कभी यही मंच ट्रोलिंग और आलोचना का भी अच्छा खासा गढ़ बन जाता है। करण जौहर को एक सिंगल पेरेंट बनने पर जिस तरह से ट्रोल किया जाता है वो यही दिखाता है कि हमारी सोसाइटी आज भी पारंपरिक विचारधाराओं से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई है। कई लोग करण के इस फैसले पर सवाल उठाते रहते हैं कि एक अविवाहित पुरुष को बच्चों को गोद लेने या सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने का अधिकार क्यों है। अक्सर ट्रोल्स उन्हें अपरिपक्व, स्वार्थी या गैर पारंपरिक कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। उन्हें ये कहकर नीचा दिखाया जाता था कि बच्चों को केवल एक महिला ही बेहतर तरीके से पाल सकती है। इस तरह की सोच करण के लिए काफ़ी दुखदाई रही होगी, लेकिन उन्होंने कभी भी इन आलोचनाओं को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। करण जौहर ने हमेशा खुले तौर पर कहा है कि उनका बच्चों से काफ़ी गहरा लगाव है और वो हमेशा से पिता बनना चाहते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि पेरेंटिंग किसी जेंडर या रिलेशनशिप स्टेटस से निकल कर आती है। मैं अपने बच्चों को पूरी तरह से प्रेम दे सकता हूँ और उनकी अच्छे से देखभाल भी कर सकता हूँ। उनके इस बयान से ये बात साफ होती है कि वो सोसाइटी की आलोचनाओं से नहीं घबराते बल्कि अपने डिसीजन पर प्राउड फील करते हैं। उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को इग्नोर किया और अपने बच्चों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा प्रायोरिटी दी। करण का मानना है कि बच्चों की देखभाल के लिए दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनसे प्यार करना, उन्हें सपोर्ट करना और उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी देना। करण जौहर की ये जर्नी इंडियन सोसाइटी के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करती है। उनकी स्ट्रेंथ और उनके इस डिसीजन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि परिवार का ढांचा केवल पारंपरिक सीमाओं में बंधा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति, चाहे वो अनमैरिड हो या सिंगल पेरेंट हो, अपने बच्चों के लिए उतना ही सपोर्ट और प्यार देने वाला हो सकता है जितना कि एक नॉर्मल फैमिली हो सकती है। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हमें अपनी सोच को बदलने और पेरेंटिंग के अलग अलग रूपों को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में अपने पुराने विचारों को छोड़कर नई जनरेशन के लिए खुले विचारों वाला माहौल बनाया जाए। करण जौहर आज भी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं और उनकी ये जर्नी सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देती है कि सिंगल पेरेंट होना किसी भी रूप में कमजोरी नहीं बल्कि एक मजबूत और काफ़ी साहसी फैसला है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।